हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय सिंह कश्यप और स्वागत है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं कल के दिन में मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और साथ ही देखेंगे इंट्राडे में हम कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर। दोस्तों ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों आज मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहा, अपसाइड भी और डाउन साइड भी, आप दोनों तरफ से यहाँ पर मार्केट में पैसे कमाने का मौका यहाँ पर दिया हमें। तो अपनी जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग, लास्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने जो बताया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर खुलेगा, जब तक अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस ना करे बाइंग की तरफ इनिशिएट मत कीजिएगा अगर इसके ऊपर खुलता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट डाउन खुला और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हैमर टाइप का पैटर्न, हैमर एक कैंडल बनी जिसके ऊपर में हमने एक एंट्री ली थी। यहाँ पर दोस्तों मार्केट के हिसाब से आपको अपना व्यू टाइम टू टाइम चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि आज जो दिख रहा है लेकिन कल हो सकता है मार्केट डिफरेंट कुछ व्यू बता दे, कुछ तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उसको ज़रूर से चेक करते रहें। और अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए प्राइस एक्शन के ऊपर तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर इसको एक सेल भी किया था बिकॉज हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब भी ये क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सेलर एक्टिवेट हो जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, यहाँ पर भी हुई। तो यहाँ पर जैसे ही आता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे फेवर में आ जाता है थोड़ा सा मार्केट। अब अगर आप सेल करते हैं इसी पॉइंट के आसपास में तो आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा होता है और आपका टारगेट ईजिली मिल भी जाता है और बड़ा भी होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास अगर ये निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करता है, कल भी अगर ये इसके आसपास जाता है तो आप कहीं ना कहीं उसमें उस ट्रेंड लाइन के आसपास उसको सेल कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। बट अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कल के दिन में मार्केट क्या कर सकता है। अगर ये यहाँ पर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में नीचे अगर आ जाता है, ये 184 का अगर लो तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो 17,100 रुपये तक का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट अगर वहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर से नीचे जाता है तो दूसरा हमारा टारगेट होगा 17,000 का लेवल का। और अगर वो भी यहाँ पर 17,000 के लेवल को तोड़ देता है, बिकॉज मार्केट एक से दो बार पहले ऑलरेडी उसको तोड़ चुका है 17,000 के लेवल को, तो कहीं ना कहीं वो एरिया भी वीक होता जा रहा है। ये 17,070 के आसपास का भी एरिया इसने आज रीटेस्ट कर लिया। तो अगर ये उसको भी तोड़ता है तो अपना जो तीसरा टारगेट होगा वो 16,900 के लेवल का होगा कल के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर है दोस्तों, आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था तब जाके ये बाहर निकला, लेकिन वापस से कहीं ना कहीं ऊपर में सेलर थे, वापस से नीचे आ गया। तो ये जो लेवल है बार बार जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था वहाँ से नीचे ही क्लोजिंग दिए, तो क्लोजिंग जो है उतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यू का जो मार्केट है वो नेगेटिव टाइप का ही दिख रहा है कि यहाँ पर खुलेगा और इसके हल्का सा उठेगा और पुल बैक लेके वापस से नीचे इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव साइड में ये व्यू है। अगर पॉजिटिव यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और अगर दिखता है ट्रेंड लाइन के आसपास में सेलिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर। नेक्स्ट चलते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, यहाँ पर निफ्टी की कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था अभी तक, क्या है, ये प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाई था, उसके बाद ये हाई था जो कि उससे छोटा है, फिर ये उससे भी कम है, फिर आज का जो हाई बना है वो कहीं ना कहीं इसको इसने क्रॉस कर दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया है। वो ये भी बात ज़रूरी है कि सस्टेन नहीं हुआ है, वापस से जो क्लोजिंग है वो नीचे ही आई है। तो यहाँ पर कल की मार्केट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट कहाँ ओपन होने वाली है। अगर ये फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में ये इसको क्रॉस कर देता है 600 के लेवल को, 37,600 के लेवल को, तो पहला टारगेट ही होगा अपना 37,300 का। पहला 300 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पर दोस्तों। और अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और इसको ब्रेक करता है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया ये, बिकॉज यहाँ पर एक बार आया था, देखिए यहाँ पर मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया, तो कहीं ना कहीं इसको टाइम लग रहा है। तो ये हो सकता है वीक हो, अगर ये कंसोलिडेट करेगा यहीं पर ऊपर की तरफ सपोर्ट बनाए रखता है यहाँ पर और ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हमें कल बड़े टारगेट यहाँ पर ऊपर की तरफ में मिल सकते हैं 38,100 38,200 तक के लेवल के। और अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ में तो हमारा पहला ही टारगेट यहाँ पर 37,300 का होगा पहला टारगेट, और उसके बाद में कंसोलिडेट करता है यही लेवल पे और अगर नीचे जाता है तो दूसरे टारगेट जो है काफ़ी बड़ा हो सकते हैं यहाँ पर, जो है 37,000 का
300 पॉइंट का और टारगेट, और अगर 37,000 का भी लेवल टूटता है तो दोस्तों यहाँ पर 36,700 का जो टारगेट है, तीसरा टारगेट हमारा वो रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के ऊपर। HDFC बैंक का यहाँ पर 4 घंटे का यहाँ पर ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ में होता जा रहा है, लोअर हाई बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी को कल ऊपर जाना है तो यही स्टॉक है जो उसको ऊपर लेके जा सकता है, बिकॉज HDFC क्या है, एक हैवी वेटेज काउंटर है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो इसी स्टॉक के ऊपर में ही ऊपर जा सकता है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाता है। तो पहला है स्टॉक HDFC, इसमें नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, ऊपर जाने के ज़्यादा है। लेकिन आप तभी ट्रेड को इनिशिएट कीजिए जब ये लाइन को क्रॉस करे, एदर अपसाइड और डाउन साइड। जब तक क्रॉस ना करे ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए। नेक्स्ट है SBI में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बैंक निफ्टी की तरह कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो हाई हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, ये लोअर हाई, ये लगातार उसमें क्या है कि कभी भी प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर ये क्रॉस करता है 517 के 18 के लेवल को तो ही इसमें अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है, अदरवाइज़ ये डाउन साइड में ही है। अगर ये क्रॉस करता है और ये 510 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 504 के आसपास का होगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो दूसरा टारगेट होगा हमारा 500 के लेवल का, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। दूसरा अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 496 के आसपास का हमारा तीसरा टारगेट होगा SBI के अंदर, और अगर ये ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देते हैं तो पहला हमारा जो टारगेट होगा वो 523 के आसपास का रहेगा, जैसे ये ब्रेक करता है 518 के लेवल को। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है यहाँ से गिर के आया और वापस से कहीं ना कहीं एक डिसेंडिंग टाइप का जो पैटर्न है वो बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का। तो जब भी ये पैटर्न बनता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है और गिर जाता है यहाँ पे। तो लेकिन अभी जो उसकी क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो चांसेस में भी है कि कल के दिन में हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ में क्लोज करते, लेकिन जब तक ये 17,058 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, यानी कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा इसमें अपसाइड मोमेंटम नहीं हो सकता, अगर जाएगा तो टच करके वापस आ सकता है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो चांसेस में भी हैं कि ज़्यादा हैं प्राइस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस तरह से चार्ट में बताया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें एक 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास में ये जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाए रख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, 200 डे की मूविंग एवरेज पे भी ये सपोर्ट इसने बनाया हुआ है। तो उस स्टॉक में वो भी दिखा देता हूँ आपको, 400 को हटा देते हैं, 100 को भी हटा देते हैं, डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं जो चार्ट है, जो पैटर्न है वो 200 डे की कहीं ना कहीं ऊपर है, 100 डे की मूविंग एवरेज के आसपास में, इन दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। यहाँ पर मूविंग एवरेज पे भी स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है कि अपसाइड हो, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ से जाके उसको भी फॉलो कर लीजिए, बिकॉज इस पर भी हम यहाँ पर 3 एनालिसिस यहाँ पर डालते हैं, 3 एनालिसिस पोस्ट करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के हर दिन में आपको 3 एनालिसिस ज़रूर मिलेंगे, चाहे संडे हो, सैटरडे हो, मार्केट बंद हो, ओपन हो, हर दिन आपको यहाँ पर 3 एनालिसिस ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे तो उसमें अपनी स्टडी को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।